आज मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी किसी की आपकी थी। एक लड़की थी, उसका नाम रागिनी था। वो अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी करती थी ना, ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो दोनों साथ थी। दोनों ने साथ ग्रेजुएशन की और दोनों अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। उनका रिज़ल्ट आखिर आ ही गया। पता है आपको उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट आया 92.63 और उसकी जो फ्रेंड थी उसका रिज़ल्ट आया 62 ओनली। घर पहुंची तो उनके फादर ने उससे पूछा कि बेटा क्या रहा आपका। तो रागिनी ने बताया कि मेरा रिज़ल्ट 92 है। तो उनके फादर ने उसको एक्सीलेंट बोला। और आगे क्या विचार है उससे पूछा कि रागिनी आगे आपका क्या करने का विचार है। तो उसका रिप्लाई था कि मेरा एम तो पापा आपको पता ही है बचपन से कि मैं पायलट बनूं या एयर होस्टेस करूं, मैं पायलट ही बनूंगी। तो और उसकी जो फ्रेंड थी उससे पूछा तो बोले सोचा कि देखते हैं अंकल आगे क्या करना है। लेकिन उसका रिप्लाई अच्छा था रागिनी का। आगे उसकी मम्मी भी बैठी होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि पागल मत बन, और ये काम तो लड़कों के हैं, लड़कियां कोई पायलट बनती हैं क्या। तो उसकी फ्रेंड भी यही कहती है उसके पापा के सामने, उसकी मम्मी के सामने, कि तू पागल हो गई क्या, पायलट पता है कौन बनता है, इतने लड़कों के बीच में तू अकेली है ना, और ये है ना सही नहीं है तेरे लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्यों, लड़के ना सब कुछ कर सकते हैं, मैं लड़कियों के कुछ नहीं कर सकती क्या। तो उसके फादर ने यही रिप्लाई दिया कि नहीं, तू जो करेगी हम वो करवाएंगे तेरे को, जिसमें तेरी इच्छा है वो तू करेगी। तो वो बोलती कि मैं ये करूँगी। अचानक फिर वो क्या होता है कि वो बाद में एक दिन 2-3 दिन बाद वो इंटरव्यू देने जाती है। पहले वो बोलती मैं जॉब करूँगी, जॉब के लिए वो इंटरव्यू देने जाती है वहाँ पे। तो जॉब के लिए गई तो इंटरव्यू देना उसको यही बोला गया कि डॉक्यूमेंट्स फाइल आप सबमिट कराओ। उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जैसे ही सर ने ऑफिस में, तो ऑफिस में उसके जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो उसके बहुत तारीफ़ की कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके रिजल्ट बहुत अच्छा है, 92 रहा आपकी। यस सर। तो उसको वेटिंग पे 2 डेज़ का टाइम दे दिया। 2 डेज़ के टाइमिंग के आफ्टर उसके पास घर पे कॉल आता है उसी सर का। तो वो तो खुशी के मारे बहुत फूली नहीं समा रही थी कि मेरा यहाँ पे जॉब लग जाएगी। बट जब उसने कॉल रिसीव किया और बात की तो उसका रिप्लाई पता है क्या हुआ जॉब का? नो में आया उसका रिप्लाई। उसके फादर पूछते कि बेटा क्या हुआ, तो वो उदास हो जाती है और बोलती है कि मुझे जॉब के लिए मना कर दिया गया। तो उसके पिताजी ने यही कहा, फादर ने यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अभी तुमने एक ही बार तो ट्राई की है, आगे आगे इंटरव्यू दो, जाओ तुम, है ना, पायलट के लिए बोल रहे थे। तो वो घर पे दोबारा प्रिपरेशन करती है अपनी अच्छी खासी इंटरव्यू के लिए, और है ना घर पे प्रिपरेशन करती है। फिर बाद में वो पायलट के लिए जॉब के लिए आगे जाती है और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह उनको बताती है। उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी पावर देख के जो उसके सर थे बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है, आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार है, आपने अच्छे परसेंटेज से आपने ग्रेजुएशन मतलब करी है। तो उससे मतलब ये भी बोलते कि आपने ये चूज़ क्यों की पायलट, ये तो बॉयज़ के लिए। तो उसने यही रिप्लाई दिया कि मुझे पायलट करना ही अच्छा लगेगा, मुझे बचपन से मेरा यही एम था, इसलिए मैं करूँगी और इसमें बहुत मैं मेहनत करूँगी। तो उसका ये रिप्लाई सुन के उसके जो इंटरव्यू लिया सर ने तो बहुत खुश हुए। उन्होंने हैंड टू उसको यस कर दिया, उसकी तारीफ़ की। और वो फिर उसको बोला कि यार नेक्स्ट डे से, कल से तुम आ जाना ट्रेनिंग पे। वो नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग पे चली जाती है। ट्रेनिंग पे घर जाती है, तो घर आके बताती है। घर आके उनके फादर ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरे को है ना यस कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ करी, कल से पापा मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगी और मुझे फिर जॉब की भी हो गई यस। तो इंटर्नशिप पे उसको मतलब बुलाया गया था। तो नेक्स्ट डे उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट डे उसको बोला गया कि बेटा आप है ना ऐसे करो कि प्रोजेक्ट बनाओ, है ना, और सबमिशन करो। तो उसने बोला कि यस। उसने ना प्रोजेक्ट बनाया अपना, है ना, और प्रोजेक्ट बनाया और उसे रेडी किया। रेडी करके उसने उसे सबमिट कराया। सबमिट जब वो ना सबमिट कराने जाती है तो प्रोजेक्ट, और मतलब प्रोजेक्ट सबमिट कराने जाती है, जब पता है क्या हुआ उसको, प्रोजेक्ट सबमिट कराने के बाद वह जब घर आती है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, डिनर विनर करके उनके साथ कैरम खेल रही होती है।
तो सरप्राइजली नाइट में उसके पास कॉल आता है उसके बॉस का। तो वो पहले तो सोचती है कि शायद कुछ रॉन्ग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। तो पता है उसके बॉस ने जब उसको कॉल किया तो पहले वो डर रही थी, फिर जब उसने यस सर गुड इवनिंग करके उससे बात करी तो उनके बॉस ने यही मतलब उसके सर ने यही तारीफ़ करी कि आपका प्रोजेक्ट हमारे ऑनर को बहुत पसंद आया और आपका आगे प्रमोशन किया जा रहा है ना, और आप हमारे लिए यहाँ पे पायलट के लिए सेलेक्ट हो चुकी हो। वो सेलेक्ट हो जाती है, वो अपनी मतलब उस जॉब में ऐसी बिजी हो जाती है, अपनी लाइफ में मस्त शानदार खुशी हंसी खुशी बिताती है। आगे मतलब 2-3 साल बाद वो अपनी जॉब के 2-3 साल बाद वो लव मैरिज करती है। वो अपनी मैरिज लाइफ में भी इतनी खुश थी कि पूछो मत, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। वो मैरिज लाइफ में बहुत खुश थी अपनी। उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे। शादी के 3-4 साल बाद उसे एक बेटा होता है। बेटे का नाम आर्यन रखा उसने। उस बेटे को उसके हस्बैंड बहुत केयरिंग से रखते थे, क्योंकि वो पायलट थी, बाहर वगैरह जाना करना था। तो वो है ना, एक्चुअली क्या है कि वो अपने काम में ऐसे खुश थी, मैरिज लाइफ में भी और फैमिली में भी, दोनों जगह से बहुत प्यार मिला। देखते देखते आर्यन भी बड़ा हो गया है ना। तो उसके हस्बैंड भी इसको हमेशा यही कहते थे कि तू टेंशन मत कर रागिनी, मैं बैठा हूँ ना, मैं केयरिंग कर लूँगा है ना आर्यन की। तो अपने काम पे सिर्फ फोकस कर, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। और यही शब्द उसके फादर उसको शादी से पहले उनके फादर कहते थे। तो आखिर में उसने पता है क्या बोला कि उसका कहना यही था, जब आखिर एक दिन बड़ी पायलट बन गई, उसने यही कहा कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है ना। और मेरे फादर अगर मुझे कोऑपरेट नहीं करते, है ना, मेरे फादर एक बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अगर वो मुझे आज कोऑपरेट नहीं करते तो मैं आज इस एम पे नहीं, अपने एम को पूरा करने में काबिल नहीं, मतलब कर नहीं पाती अपने एम को पूरा। और अगर मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट नहीं करते तो आज मैं मैरिज के बाद नहीं कर पाती है कुछ। तो मतलब वो यही उसका कहना यही था कि जिस तरह से मेरे को मेरे फादर ने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने, दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने समझा और सब ने उसकी तारीफ करी कि एक लड़की होकर एक वुमन होकर उसने बहुत ही पावर दिखाई अपनी। क्योंकि बॉयज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा है कि गर्ल्स मुश्किल से करती है पायलट, उसने गर्ल होकर भी अपनी पावर मतलब उसमें वहाँ पावर दिखाई। और उसको उसमें कोऑपरेट किसने किया, उसको पता है ना किसने किया, उसके फादर ने और उसके पति ने। तो वो सबको यही कहती थी, जिस तरह से मेरे को मेरे पति ने और मेरे पापा ने कोऑपरेट किया, काश करे, भगवान करे, मतलब हर लड़की के पति और पापा ऐसे ही हों, वो समझ सकें कि लड़की भी कुछ किसी से कम नहीं है। यही हमारी पावर ऑफ वुमेन है। थैंक यू।